Hello dreamers, welcome to Biomedicals. Myself Saurabh Bora, final year MBBS student from JLN Medical College अजमेर। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग के राउंड वन के बारे में। राउंड वन के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी मैसेज आ रहे हैं कि राउंड वन में हमें कितने कितने मार्क्स तक या कितनी ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिलने के, गवर्नमेंट सीट मिलने के या पेमेंट सीट मिलने के चांसेस है, जिससे हम बिल्कुल निश्फिक्र हो जाए ताकि राउंड टू में हमारी सीट अपग्रेड हो या ना हो, हमारे राउंड वन की सीटें जो सीट है वो एज इट इज रिटेन रहे, ताकि हमें ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू जो कि मोस्ट डेंजरस राउंड है उसमें फंसने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो स्टेट काउंसलिंग राजस्थान की 85% कोटा की, उसकी मैं आपको बताऊंगा राउंड वन के बारे में। ठीक है, राउंड वन के बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए राउंड वन के बारे में अपन पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि राउंड वन की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आपको मैं बता दूं कि राउंड वन की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी जब ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके रजिस्ट्रेशन और उसकी चॉइस फिलिंग और उसकी चॉइस लॉकिंग हो जाएगी। उसके बाद पैरेलली हमारे स्टेट के राउंड वन की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो राउंड वन से फिल की जाएगी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो सीटें हैं वो कितनी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं। तो जो टोटल सीटें हैं वो 2128 है गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स। ठीक है, राजस्थान के अंदर मैंने पहले भी बताया था आपको, इसका पूरा वीडियो जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टोटल मैंने आपको बताया था 1743 सीटें हैं। 1743 सीटों के अलावा 140 सीट्स जो अभी नए मेडिकल कॉलेजों में खुली है गवर्नमेंट में ऐड होगी, वो 400 में से 140 सीटें ही गवर्नमेंट में ऐड होगी। 245 सीटें अगर 700 सीटें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज में और इंक्रीज हो जाती है तो टोटल आपके पास 2128 सीटें होगी। वो ध्यान रखिएगा कि राउंड वन में सारी की सारी सीटें फिल की जाती है। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि इनमें से कोई सीट छोड़ी जाती है क्या। नहीं, ये सारी की सारी सीटें एक बार फिल की जाएगी, कोई भी सीट नहीं छोड़ी जाएगी इसमें से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टोटल पेमेंट सीट्स की। तो टोटल पेमेंट सीट सारी की सारी राजस्थान स्टेट काउंसिल से फिल की जाती है, ऑल इंडिया कोटा में कोई पेमेंट सीट नहीं फिल की जाती। तो 465 पेमेंट सीट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 140 जो है वो अभी जो चार नए कॉलेज खुल चुके हैं, श्री गंगानगर, धौलपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा 245 सीटें और हो जाएगी अगर 700 सीटें और इंक्रीज होती है तो। मैंने पहले भी रिसेंटली वीडियो में बताया है कि अगर ये 700 सीटें इंक्रीज होती है तो 245 आपको पेमेंट सीट्स मिलेगी उनमें से, क्योंकि ये जो सीटें बढ़ेगी वो उन्हीं कॉलेज में बढ़ेगी जिनमें पेमेंट सीट्स अवेलेबल है, जैसे आरयूएचएस, सीएमएस जयपुर, जेएमसी झालावाड़, एसके मेडिकल कॉलेज सीकर, इसके अलावा जीएमसी बाड़मेर, चुरू, पाली, भरतपुर, डूंगरपुर, इनमें ही इंक्रीज होगी। ठीक है, टोटल पेमेंट सीट्स आपके पास 850 हो जाएगी, सारी की सारी सीटें। ये 850, ये 2128 सारी की सारी राउंड वन से फिल की जाएगी। राउंड टू में तो वो सीटें आती है जो इनमें से कोई कैंडिडेट वो सीट लेने के बाद या तो उस पर रिपोर्टिंग नहीं करता या डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद यहाँ से फ्री एग्जिट ले जाए, क्योंकि राउंड वन में फ्री एग्जिट अवेलेबल है ना। तो फ्री एग्जिट अगर लेके उससे ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू से कोई बेटर एम्स वगैरह मिल जाता है या दूसरे स्टेट में चला जाता है तो वो सीटें फिर रिफंड होके रिटर्न होके वापस हमारे स्टेट के राउंड टू में आती है। बाकी एक बार पूरी की पूरी 2128 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट और 850 पेमेंट सीट्स फिल की जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज में रह सकती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो राउंड वन में राजस्थान की काउंसलिंग है तो जो पूरा का पूरा अलॉटमेंट होगा वो आपकी स्टेट काउंसलिंग पे आधारित होगा। स्टेट जो रैंक है उस पर, स्टेट के रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा। ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स से वैसे कोई रिलेशन नहीं है। जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आती है बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया जा सकता कि आपको राउंड वन में कितने मार्क्स या कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के डाटा को एनालाइज करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डाटा आया है कि इतने कैंडिडेट्स इतने मार्क्स से ऊपर है हर स्टेट वाइज, तो उन डाटा का यूज करते हुए और उसको एनालाइज करके मैंने आपके लिए ये पीपीटी बनाया है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट जो है वो आपको कितने ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स तक मिल सकती है। वैसे काउंसलिंग स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पिछले साल की डाटा के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में जो चांसेस है आपको कॉलेज मिलने के गवर्नमेंट वो है ऑल इंडिया रैंक अंडर 8500। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 8500 के अंडर में है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट राजस्थान में फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी। लास्ट अलॉटमेंट कौन कौन से कॉलेज में होंगे, तो सीधी सी बात है जो नए कॉलेजेस हैं जैसे श्री गंगानगर और सिरोही, धौलपुर और चित्तौड़गढ़, उन्हीं में लास्ट अलॉटमेंट होंगे। उसके अलावा डूंगरपुर और अलवर में भी लास्ट सीट अलॉट हो सकती है।
कितने मार्क्स उसके लिए रिक्वायर्ड है? 633 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए राउंड 1 में सीट लेने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सीन लगभग सेम सा रहता है। 9000 रैंक के अंदर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। 631 से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में 31,000 के अंदर अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने की पूरे पूरे चांसेस है। आपके मार्क्स जो है वो होने चाहिए 580 से अधिक। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो चांसेस है, एससी कैटेगरी में तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक अगर 56,000 के अंदर है और आपके मार्क्स जो है वो 538 से अगर ज्यादा है तो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी सीट। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 65,000 के अंडर ऑल इंडिया रैंक है और आपके जो मार्क्स है वो अगर 528 से ज्यादा है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब पेमेंट सीट के बारे में। ठीक है, ये गवर्नमेंट सीट का मैंने बताया फर्स्ट राउंड में। अब अपन बात करेंगे पेमेंट सीट जो है वो आपको कब अलॉट होगी। तो पेमेंट सीट की अगर मैं बात करता हूँ तो पेमेंट सीट जो है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो आपको पता है पेमेंट सीट 850 है। वो पेमेंट सीट की वैसे पूरी डिटेल कौन कौन से कॉलेजेस में पेमेंट सीट्स अवेलेबल है तो 9 कॉलेजेस आपको पता है। आरयूएचएस हो गया, आरयूएचएस के अलावा झालावाड़ हो गया। ठीक है, झालावाड़ के अलावा जितने भी नए कॉलेजेस है जैसे सीकर हो गया, सीकर के अलावा पाली हो गया, पाली के अलावा चूरू हो गया। ठीक है, चूरू के अलावा भरतपुर हो गया। ठीक है, भरतपुर के अलावा डूंगरपुर, बाड़मेर, इन सब कॉलेजेस में है। इसके अलावा जो नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं उनके अंदर भी है श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही, उन सबके अंदर भी आपको पेमेंट सीट मिलेगी। टोटल पेमेंट सीट्स उन सबको मिला के ही मैं आपको 850 बता रहा हूँ। अगर 1100 सीटें जो इंक्रीज होना इस साल से प्रस्तावित है राजस्थान में वो होता है तो 850 आपको पेमेंट सीट होगी। अब इनमें आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं पेमेंट सीट की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में जो चांसेस है आपको पेमेंट सीट मिलने के वो है ऑल इंडिया रैंक अंडर 22,000, 22,000 के अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक है। मार्क्स आपके 597 से अधिक है। फर्स्ट राउंड में आपको पेमेंट सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 23,000 के अंदर होनी चाहिए। मार्क्स 593 से अधिक होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी सेम है, 23,000 के अंडर ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स 593 से अगर ज्यादा है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी फर्स्ट राउंड में ही पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। वही नई पेमेंट सीट अलॉट होगी नए कॉलेजेस में गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सिरोही में। एमबीसी कैटेगरी में आपको फर्स्ट राउंड में पेमेंट सीट ऑल इंडिया रैंक अंडर 50,000 है, मार्क्स आपके 550 से ज्यादा है तो आपको अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 के अंदर है, मार्क्स आपके 458 से ज्यादा है तो आपको पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,32,000 के अंदर है तो आपको 440 से अगर अधिक मार्क्स है तो पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो एमबीसी की गर्ल्स है और एससी है और एसटी कैटेगरी में उसमें और भी नीचे तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। किस किस में? एमबीसी गर्ल्स में डेफिनेटली 50,000 के अंडर, मतलब आपकी अगर 52-53,000 है तो भी आपको अलॉट हो सकता है। एससी कैटेगरी में भी आपको नीचे तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। एसटी कैटेगरी में, एससी और एसटी में मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको और नीचे तक कॉलेज अलॉट हो सकता है पेमेंट सीट राउंड 1 में। बाकी अदर कैटेगरीज की मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 597 से अधिक मार्क्स, ओबीसी डब्ल्यूएस में 593 से अधिक होने चाहिए, एमबीसी में बॉयज में 550 से अधिक मार्क्स होने चाहिए तो आपको फर्स्ट राउंड में पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी ताकि आप निश्चित होकर राउंड 2 की स्टेट की काउंसलिंग करवा के सीट को अपग्रेड करवा सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।